दोस्तों जब भी कोई एक नई कार लॉन्च होती है तो एक ऐसा कंटेंट है जिसके लिए सब लोग इंतजार भी कर रहे होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पर मैं गाड़ी में आने वाले सारे फीचर्स को डिटेल में एक्सपीरियंस कराऊं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उन फीचर्स के साथ में आप जब कार खरीदो तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप उस कार को अच्छी तरीके से समझ पाओ, अच्छी तरीके से चला पाओ, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी फोन नहीं करना पड़े। एंड देखो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जो डीलरशिप पे भी सारे के सारे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। पर आज क्योंकि मैं वीडियो बना दूंगा तो आई ट्राई कि जो भी अब इंसान टाटा टियागो डॉट ईवी काम में लेगा और मेरा वीडियो देख चुका है उसकी थोड़ी सी हम मदद कर देंगे ताकि उसकी कार चलाने का एक्सपीरियंस थोड़ा और अच्छा हो। पर इस वीडियो के साथ ही एक चीज आप लोगों को भी करनी होगी, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। क्योंकि होता क्या है, मैक्सिमम लोग वीडियो देखकर चले तो जाते हैं पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ाने के साथ ही आइए शुरू करते हैं डिटेल में एक्सपीरियंस करना आपकी अपनी टाटा टियागो डॉट ईवी को। सबसे पहले कुछ इस तरीके की कार दिखती है और कुछ इस तरीके की चाबी दिखती है। अब चाबी से शुरुआत करते हैं। कुछ मिला के चाबी में 4 यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं। जैसे ही आप लॉक करोगे गाड़ी के ओआरवीएम अंदर की तरफ चले जाएंगे। फ्रंट में कुछ इस तरीके से लाइट काम करेगी। वहीं पर जैसे अनलॉक करोगे वैसे ही ओआरवीएम बाहर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ लाइट कुछ इस तरीके से जलती है। कोई भी गाड़ी में टाटा टू टू की आवाज आपको नहीं सुनाई देती। एक यहाँ पर आपको बटन मिलता है, जैसे आप इसे प्रेस करते हैं वैसे ही लाइट्स एंड डीआरएल कुछ इस तरीके से ब्लिंक करती है ताकि आप अपनी टाटा टियागो डॉट ईवी को ढूंढ सके बाकी सारी कारों के बीच में। एंड लास्ट जो बटन मिलता है इसको जब आप प्रेस करके रखते हो तो उससे आप टेलगेट जो है उसको ओपन कर सकते हो। अफोर्डेबल कार है तो इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट जैसा कोई भी फंक्शन यहां पर इमेजिन ना करें। अब सबसे पहले फ्रंट लुक से शुरुआत कर लेते हैं। जब भी आप लंबे रूट पर कार चलाने के लिए जाओ एक बात का ख्याल रखा करो, बीच बीच में 360 कैमरा जो यहां पर आता है इसको आप साफ कर लिया करो क्योंकि इस पे मिट्टी लगने के बाद में हो सकता है कि कहीं पर भी आप गाड़ी चला रहे हो और आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिसीजन से कार चलाने पॉसिबल ना हो रहा हो। तो जब भी कार चलाओ 100% इसको साफ कर लो और दोनों फ्रंट लाइट्स को साफ कर लिया करो। आई हाईली रिकमेंड यू कि गाड़ी को साफ करते वक्त पेपर जो है आपकी गाड़ी में रखा करो। न्यूज़पेपर से अच्छे ग्लासेस कभी साफ नहीं होते। एंड उसके अच्छी बात यह है कि ग्लासेस साफ करने में जो आप पेपर काम में लेते हो उससे स्क्रैचेस नहीं पड़ते। पुराने लोग हैं उन सबको मालूम है। अगर किसी को ये बात मालूम है तो जल्दी से नीचे की तरफ लाइक करके नीचे लिख दो कि मुझे ये बात मालूम है। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपको दो कुछ इस तरीके की कॉइल देखने को मिलती है। एक एसी कॉइल है और दूसरी कंडेंसर कॉइल है जो कूलेंट वगैरह को ठंडी कर रही होती है। जब भी गाड़ी रखो हरदम इसको पानी से, जो नॉर्मल पानी है प्रेशर वॉशर ज़्यादा ना हो, उससे साफ कर लिया करो तो आपकी कार की जो एसी की कूलिंग एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप साइड में देखते हो वैसे कुछ इस तरीके का आपको वाइपर मिलते हैं दो गाड़ी के अंदर। वाइपर कैसे बदलते हैं किसी दिन और इसके ऊपर अलग कंटेंट बनाएंगे। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है जो ऊपर की तरफ ऑटो हेडलैम्प एंड रेन सेंसिंग वाइपर है उसके लिए बेसिक सेंसर। तो इनके बारे में भी बहुत सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है। अब आता है साइड के अंदर। जैसे आप इधर की तरफ आओगे कुछ इस तरीके की आपको व्हील कवर जो है वो मिल रहे होते हैं। अंदर की तरफ अगर मैं इसको निकाल के देखूं तो आपको यहाँ पर इस व्हीकल के अंदर, यार निकल तो नहीं रहे, थोड़े से टाइट है, तो अंदर की तरफ इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टील रिम ही मिल रही होती है पर बोल्ट जो है लग नट आपके यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहे होते हैं तो इसको बार बार खोलने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही होगी। जब भी जैक लगाएं एक बात का ख्याल रखें, टायर पंचर हो जाए तो हरदम यहाँ से पहले लग नट को लूज कर लें उसके बाद जैक लगाएं। तो होगा क्या, इस पूरी के पूरी प्रोसेस में बाद में जैक लगाने के बाद आपको अगर वो याद आ रहा है कि भाई मुझे टायर खोलना है और अगर आपने उस कंडीशन में पाना काम में लिया तो नीचे की तरफ आपका व्हीकल जो है वो गिर भी सकता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखा करो। अलग से व्हील ट्राई कि हम किसी दिन इसके ऊपर भी एक कंटेंट बना दे। जैसे आप रेयर में देखोगे वैसे एक चुटकू सा आपको यहाँ पर वाइपर मिल जाता है। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ एक पॉइंट मिलता है कुछ इस तरीके का जिसको टैप करके आप जो है ट्रंक ओपन कर लेते हो। अब यहाँ पर एक चीज जो अजीब सी है वो ये है कि कोई भी आपको यहाँ पर ऐसे डंडा नहीं मिलता जिससे कि आप इसको अंदर की तरफ बंद कर दो, जो कि थोड़ा सा अनोइंग है। अंदर की तरफ जो लॉकिंग मैकेनिज्म है इसको रीसेट करने जैसा कोई पॉइंट यहाँ पे तो नहीं दिख रहा। तो बेसिक सारी चीजें यहाँ पर नॉर्मल मेजर वाली नॉर्मल मिल रही होती है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर आपको पीछे पार्सल ट्रे मिल रही होती है। इसमें नीचे की तरफ यहाँ पर 2 हुक लगे हुए हैं तो इनके सहारे आप इसको सीधा रख रहे होते हो। इनकेस अगर आप ज्यादा सामान काम में ले रहे हो तो पार्सल ट्रे को घर पे रख सकते हो और इस लगेज को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा सकते हो। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे 3-3 केजी के 2 हुक मिल रहे होते हैं। हालांकि स्टर्डी उतने नहीं है कि इसके ऊपर आप बहुत सारा सामान रख सको। एंड यहाँ पर आपको जो भी आप रिकवरी टूल्स रख रहे हैं उन सबको रखने के लिए एक पॉइंट मिल जाता है। तो इनकेस आपको अगर जैक वगैरह तलाशने हो तो आप यहाँ पर इन सारे टूल्स को अलग से चेकआउट कर सकते हो।
वापस यहाँ से बंद कर देते हैं। इस व्हीकल के अंदर आपको मतलब बेसिक टूल्स मिलते हैं, जैक वगैरह पूरी चीजें नहीं मिलती, क्योंकि इस कार के अंदर आपको अलग से स्पेयर टायर का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ये गलत चीज है, ऐसा होना चाहिए। अब जैसे आप इधर की तरफ देखोगे वैसे ही यहाँ पर आपको चार्जर और बेसिकली हमारा जितना शूटिंग का सामान था वो सारा का सारा रखा हुआ था। मैं जानता हूँ इस वीडियो पे बहुत ज्यादा रीच नहीं आएगी, पर फिर भी ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो लोग मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि जो विली तो ऐसा कंटेंट बनाएगा उन लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाए। तो अगर आपके भी किसी जानकार के पास टाटा tiago.ev हो तो आप ये वीडियो उनके साथ पक्का शेयर कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ देखते हो वैसे गाड़ी के साथ में कुछ इस तरीके का पोर्टेबल चार्जर आपको मिल रहा होता है। स्लो चार्ज करता है, फास्ट चार्ज नहीं करता, पर ये चार्जर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और जहां आपको चार्जर नहीं मिला, पर इमरजेंसी में कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे गन मिल रही होती है। व्हीकल टू लोड इस व्हीकल में आपको नहीं मिलता। टेक्निकली एक चीज होती है जिसमें आप अपनी बैटरी की गाड़ी से किसी और चीज को भी चालू कर सकते हो। ब्रांड ने अभी तक हमको ये चीज नहीं बोली, बाकी किसी दिन अलग से उसको ट्राई कर लेंगे। अब ये जो रिकवरी आपके पास में बैकअप जो चार्जर है, अगर आप इसको सेफ रखना हो तो आप क्या कर सकते हो, इस व्हीकल में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर अलग से जगह मिल रही है। तो इस जगह के अंदर आप यहाँ पर जैसे ही नोटिस करोगे ये जो आपको जगह मिलती है इसके नीचे यहाँ पर हिडन स्पेस है। तो यहाँ आप अपना चार्जर जो है इसको इस तरीके से छुपा के भी रख सकते हो, अदरवाइज ऊपर भी रख दोगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। अब सपोज करो किसी का घर शिफ्ट कर रहा है और बहुत सारी जगह चाहिए लगेज को, सामान को रखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो हुक आपको ऐसे मिल रहे होते हैं। इन हुक को आप खींचोगे, खींच के जो सीट है आगे की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी जितनी भी आप करना चाहोगे, जिसके बाद और बहुत सारा जगह हो जाती है। 240 लीटर यहाँ पर आपको जगह मिलती है, पर अगर आपको बढ़ानी हो तो सीट को आप फोल्ड कर सकते हो। 60-40 में स्प्लिट नहीं होती, दैट मीन्स 3 लोग नहीं बैठ सकते, या तो 2 लोग बैठेंगे या पांचों के पांचों बैठ रहे होंगे। वापस सीट को पीछे करने के लिए कुछ इस तरीके से पकड़ना है, खींचना है और ये सीट वापस सेट हो जाएगी। अब आते हैं इस तरफ, दरवाजा जो है उसे खोल लेते हैं। पीछे ट्रंक खुल गई थी क्योंकि बटन हमने प्रेस करा था, पर बाकी नहीं खुले। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से वाइड दरवाजा ओपन हो रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर सबसे पहले चाइल्ड लॉक लगा हुआ होता है। अब ये चाइल्ड लॉक किन लोगों के लिए बना हुआ होता है, इन केस अगर गाड़ी के अंदर छोटे बच्चे बैठ रहे हैं तो चाइल्ड लॉक आप लगा सकते हैं, जिसके बाद में अंदर वाला जो ये मैकेनिज्म है ये काम नहीं करेगा और बच्चे दरवाजा खोल के बाहर कूद नहीं जाएंगे। जिसके अलावा आपको यहाँ पर पावर विंडो स्विच और बेसिक चीजें मिलती है। पानी की बोतल रखने के लिए जगह मिल रही होती है। जैसे आप अंदर की तरफ देख रहे होते हो, अच्छा खासा अंडर थाई सपोर्ट, ऊपर की तरफ 2 यहाँ पर स्टडी ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। मैगजीन होल्डर मिलता है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। यहाँ पर एसी वेंट मिलती है और इस एसी वेंट के साथ में आप इस एयर फ्लो को अगर बंद करना हो तो आप इस तरफ राइट और लेफ्ट कर सकते हो, पूरी तरह हवा यहाँ पर बंद भी नहीं होती। एंड दूसरा मुझे पर्सनली लगा कि नीचे की तरफ ना पीछे वाले बैठने के लिए जो लोग हैं उनके लिए कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं आता, तो थोड़ा बहुत मेरे लिए अनोइंग है। आइए उल्टा तरफ चलते हैं और पहले एक काम करते हैं, एक बार रुको पहले आगे की तरफ जो बोनट है उसको खोल के आप लोगों को बता देते हैं कि बोनट में आप क्या क्या कारस्तानी कर सकते हो। सो जैसे आप इधर की तरफ देखोगे सबसे पहले यहाँ पर एक बटन आपको मिलता है, जिसको जैसे आप प्रेस करोगे वैसे ही जो बोनट है उसकी लैच खुल जाती है, पर फिर भी बोनट पूरी तरह नहीं खुलता है। एक सेफ्टी मेजर है जिसके लिए करना क्या पड़ता है, आपको हल्का सा बोनट ऊपर उठाओगे, अंदर की तरफ एक पॉइंट है उसको ढूंढो, जैसे पॉइंट आपको मिले वैसे ही हुड ओपन करो और यहाँ से येलो वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से नीचे करके यहाँ पर जगह बनी हुई है, इस जगह पर आप इसको कुछ इस तरीके से फिट कर सकते हो। सॉरी, यहाँ पर एक जगह बनी हुई है, इस जगह पे फिट कर सकते हो जिसपे लॉक और अनलॉक कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर लगाते हैं वैसे यू विल नोटिस कि आपको यहाँ बहुत सारी जगह मिलती है अगर आपको किसी भी चीज को काम में लेना हो। बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑरेंज वायर आपको दिख रहा है इनको आपको किसी हालत में नहीं छेड़ना होता है, इनमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा होता है, मत छेड़ना नहीं तो करंट लग जाएगा बहुत बुरा वाला। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो प्राइमरी छोटी सी यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप अपनी कार को ऑन छोड़ देते हो और ऑन छोड़ने के बाद में कार वापस आते हो तो आप कहते हो भाई 90% मेरी गाड़ी चार्ज थी पर स्टार्ट नहीं हो रही। उस केस के अंदर ये जो बैटरी टर्मिनल है इनके साथ आप सेम बैटरी जो है उसको जंपर से कनेक्ट करके स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो और उसके बाद इस बैटरी को वापस चार्ज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक कार क्योंकि धक्के से भी स्टार्ट नहीं होगी, तो ये बेसिक गुण है जिसको अलग से हम कोशिश करेंगे किसी दिन एक वीडियो में और समझा दें, पर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब और देखो कमेंट तो करना ही पड़ेगा।
अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो, सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्यूज बॉक्स मिलता है। बटन प्रेस करोगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये जो फ्यूज बॉक्स है कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाता है। अब फ्यूज बॉक्स के अंदर की तरफ आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ दोस्तों, बहुत सारे यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फ्यूज जो है वो लिखे हुए मिल रहे होते हैं। अब बेसिकली इसका फायदा क्या होता है कि हालांकि ये सारे काम मिस्त्री के हैं, पर इन केस आपको ये फ्यूज का नॉलेज होना चाहिए। कई बार क्या होता है, लाइट काम नहीं कर रही, कोई ब्लोअर काम नहीं कर रहा, आप कहीं अपनी फैमिली के साथ रास्ते में अटके हो, तो एटलीस्ट फ्यूज को चेक कर लो। अगर कोई फ्यूज खराब है तो आप उसको बदल दो, जिसके लिए ये छोटी सी चिटकी सी आ रही होती है। जैसे ही आप इसको फ्यूज पे लगाते हैं उसके बाद आप उसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। किसी दिन आपकी नई कार जो है इसके इस बॉक्स को खोलिएगा, अंदर की तरफ लिखी हुई चीजों को पढ़िएगा, ताकि आपकी या आपके किसी लव्ड वन की या रास्ते में चलते हुए किसी भी इंसान की थोड़ी सी यहाँ पर मदद हो जाए। मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें और सीख सकते हैं। वापस इसको यहाँ पर लगा देते हैं कोने पर। जैसे आप यहाँ देखते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके की एक रिंग दिख रही है, ये वाली, ये व्हाइट वाली जो दिख रही है, एक ऐसी की ऐसी रिंग आपको यहाँ पर भी दिख रही होती है। तो जो लाइट आपको सादा लग रही है वो सादा नहीं है। यहाँ से आप लाइट के थ्रो को ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो, जिसके लिए ये जो वाला जो पॉइंट है इस पे पाना लगाओ, ऊपर नीचे चेक करो, और जहां पर भी आपको लाइट का थ्रो पसंद है एग्जैक्टली आप वहां पर रख सकते हो। जैसे आप यहाँ देखेंगे वैसे यहाँ पर दो अलग से कूलेंट की बॉटल लिखी हुई है, जिसपे मतलब लगी हुई है, जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है। अब ये जो दोनों बॉटल्स हैं इसमें कूलेंट होता है, एक होता है मोटर के लिए, एक होता है बैटरी के लिए, ताकि दोनों चीजों को कूल डाउन करा जा सके। ये वो सारी मेजर चीजें जो सर्विस में चेंज हो रही होती है। एबीएस यहाँ पर मिल रहा होता है, एबीएस के साथ में आपको यहाँ पर बेसिक सारे सेंसर मिल जाते हैं। तो टेक्निकली ये जो चीजें हैं इनका आपको कभी यूज करना पड़ेगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो ये होता है ब्रेक फ्लूइड। तो ब्रेक फ्लूइड हरदम इस पे लिखा हुआ है कि .3 है, .4 है। अगर आपको लगता है कि ब्रेक फ्लूइड किसी भी वजह से लीक हो गया तो आप इसको वही रिकमेंडेड ब्रेक फ्लूइड डाल के आगे चला सकते हो। येलो वाली जो कैप है ये आपको बार बार खोलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये वॉशर फ्लूइड की है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आप कार चलाते हैं, कभी भी वॉशर फ्लूइड आपको अगर डालना हो और आपको वॉशर फ्लूइड ना मिले, देखो अगर पानी की बात करें, जो पानी इसमें डलता है, तो डालना तो हमको चाहिए वो वाला पानी, ऐसे करके बंद कर दो। आपको इसमें पानी तो वो डालना चाहिए जो कि डिस्टिल्ड हो, पर मान लो डिस्टिल्ड वाटर नहीं मिल रहा हो तो आप मिनिमम आरओ का पानी तो इसमें आपको यूज करना ही चाहिए, उससे कम मत करना, नहीं तो जो पाइप है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय के साथ में ब्लॉक हो जाएगी। अब जैसे आप अंदर की तरफ बैठते हो वैसे ही आपको कुछ यूनिक चीजें यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले अंदर की तरफ, अच्छा यहाँ से आप छोटी मोटी चीजों को एक्सेस कर सकते हो, मतलब रिपेयर वगैरह के काम की चीजें मेजरली आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि मैं थोड़ा शैतान आदमी हूँ तो मैं हर चीज को डिटेल में टेस्ट कर लेता हूँ। नीचे की तरफ स्लाइडिंग मैकेनिज्म है जिससे इस सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, एंड कोने पर एक मैकेनिज्म यहाँ मिलता है जिससे आप इसे कुछ इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे अच्छी खासी बड़ी साइज की एसी वेंट मिलती है। अगर काम में नहीं लेना हो तो उल्टी तरफ दबा दोगे तो यहाँ से हवा आना बंद हो जाएगी। अंदर की तरफ जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आपको यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें हवा का अगर फ्लो नहीं चाहिए तो कुछ इस तरीके से कर दो, हवा का फ्लो चाहिए तो कुछ इस तरीके से कर दो। पर हाँ, ठंडे ठंडे पेय पदार्थ थोड़े से ज्यादा ठंडे रहते हैं। ऊपर की तरफ सनशेड मिलता है, बाहर की तरफ निकाल दोगे पर ये बाहर की तरफ एक्सटेंड नहीं होता, और अंदर की तरफ इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में इस तरफ कुछ भी ऐसी चीज बताने की नहीं है। आइए चलते हैं ड्राइवर साइड और जानते हैं वहां इस कार में आपको ऐसी क्या क्या चीजें मिलती है। दोस्तों अब चलते हैं ड्राइवर साइड, जहां पर आपको कुछ इस तरीके का रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। सो बटन जैसे प्रेस करोगे गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इन केस अगर बैटरी कभी ड्रेन हो जाए तो आपको चाबी के अंदर भी एक चाबी मिल रही होती है, तो चाबी के अंदर चाबी जो है उसको निकाल के मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। सो एक कोने पर एक नॉब मिलता है, जैसे इसे खींचेंगे कुछ इस तरीके की एक छोटी सी चाबी निकल रही होती है, जिस चाबी को आप यहाँ पर लगा के गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। बड़ी क्यूट सी चाबी है एंड सिर्फ आप लोगों को मालूम है इस चाबी के बारे में, हर किसी को यहाँ पर नहीं मालूम है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर मैगजीन और उसके साथ में पानी की बोतल रखने की जगह कोने पे एक बटन मिलता है, जिससे अगर पीछे की तरफ पावर विंडो आपको बंद करनी है, बच्चे बैठे हैं तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिसको हरदम आप पढ़ लिया करो, जिसमें लिखा हुआ होता है कि गाड़ी में क्या टायर प्रेशर रिकमेंडेड है और बाकी सारी चीजें। कुल मिला के गाड़ी में 4 स्पीकर आते हैं और ट्विटर की यहाँ जगह आती है, पर ट्विटर इसमें लगा हुआ नहीं आता। जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे वैसे सबसे पहले आपको कंफर्टेबल सीट मिलती है, जिसमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लीवर आता है। अब इस लीवर को ऊपर नीचे खींचोगे तो सीट जो है वो ऊपर की तरफ हो जाएगी, तो हाइट एडजस्टेबल सीट होना इज अ गुड थिंग। दूसरा, यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है जिससे आप CCS2 जो चार्जिंग पोर्ट है उसको ओपन करके गाड़ी को चार्ज कर सकते हो, तो हर कोई यहाँ पर नहीं खोल सकता। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो
वैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक है और यहाँ पर 12 वोल्ट का एक सॉकेट आपको अलग से मिलता है। तो इससे फायदा क्या है कि इनकेस अगर टायर इन्फ्लेटर जैसी कोई चीज काम में लेनी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैनुअल हैंड ब्रेक मिलता है और पानी की बोतल या कप रखने के लिए खूबसूरत जगह, और अंदर गाड़ी में बहुत जगह गिलहरियां बनी हुई है। सो हर जगह टाटा अपने थोड़े से डिजाइन लैंग्वेज फॉलो कर रहा होता है, तो यहाँ पर भी वैसा का वैसा है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो टिकट होल्डर आपको मिलता है सनशेड के अंदर, और यहाँ पर एक लाइट मिलती है जिसको राइट में प्रेस करोगे तो लाइट ऑन रहेगी, लेफ्ट में प्रेस करोगे तो लाइट हरदम ऑफ रहेगी, बीचों बीच रखोगे तो दरवाजा खुला रहेगा तो भी लाइट जलेगी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो IRVM जो आपका रियर व्यू मिरर है वो मैनुअल कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें अगर आपको पीछे से बहुत ज्यादा धूप आ रही हो, मतलब रोशनी आ रही हो किसी और गाड़ी की, तो ये जो बटन है इसको आप ऐसे प्रेस कर दोगे तो वो रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें, चाबी जो है इसको यहाँ पर रखते हैं और कार के अंदर की तरह बाकी फीचर्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले कार ऑन करते हैं, जिसके लिए ब्रेक लगाना, और राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन मिलता है। जैसे आप बटन दबा के ऑन करते हैं कुछ इस तरीके से आपको सारी की सारी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही होती है। स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी और यहाँ पर एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों चालू हो गए थे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं हल्का सा बाहर की तरफ आ जाता हूँ, टाटा मोटर्स। अब जैसे राइट की तरफ देखते हैं वैसे आपको यहाँ पर IRVM सेट करने का ऑटो बटन मिलता है, जिसके अंदर आप जैसे यहाँ पर देखेंगे वैसे ही यहाँ पर राइट हैंड साइड इसको करेंगे तो राइट वाला ORVM सेट हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट वाला हो जाएगा, सेंटर में करेंगे और नीचे प्रेस करेंगे तो ORVM अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। हालांकि जब गाड़ी आप लॉक करते हैं अपने आप आपका ORVM जो है वो अपने आप लॉक हो जाता है और वापस नीचे प्रेस करोगे तो बाहर की तरफ आ जाता है, विच इज वेरी नाइस थिंग टू डू। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे आप देखते हैं वैसे ही आपको नीचे की तरफ इस तरफ तो कोई भी चीज नहीं मिल रही होती, इस तरफ आपको बेसिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले AC कंट्रोल से शुरुआत कर लेते हैं। इस तरफ आपको टेम्परेचर कम ज्यादा का एक बटन मिलता है, जिससे कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इज अफोर्डेबल कार में आप मेंटेन कर सकते हैं। ऑटो के अंदर होगा क्या, 24 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो 24 ही रहेगा, ऑफ कर दोगे तो AC ऑफ हो जाएगा। AC ऑन करने के लिए ये वाला बटन जैसे आप प्रेस करोगे वैसे ही AC ऑन या AC ऑफ हो जाएगा, इन केस अगर आपको ब्लोअर चाहिए हो तो। एंड इकॉन यहाँ पर जो बटन है इससे होता क्या है कि अगर आप अपनी कार के अंदर AC की कूलिंग थोड़ी कम रखना चाहते हो, बैटरी बचाना चाहते हो, तो आप इकॉन के अंदर भी इसको चालू रख सकते हो। टाटा टियागो .ev की ब्रांडिंग, और नीचे की तरफ फ्रंट डिफॉगर रेयर डिफॉगर मिलते हैं। जब भी कभी भी फॉग हो रहा हो ना दोस्तों, तो इन दोनों बटनों को आप दबा दिया करो, उसके बाद में फॉग गायब हो जाएगा। इन केस अगर आपको कार में हल्की सी अजीब सी स्मेल आ रही है, फॉग हो रहा है, तो आप इस बटन को ऐसे प्रेस करोगे तो बाहर से जो ठंडी ठंडी हवा है वो अंदर की तरफ आने लग जाएगी। पर हरदम इसको ऑन रखा करो, क्योंकि ठंडी हवा को वापस ठंडा करने में थोड़ी कम मेहनत लगती है एंड आपकी कूलिंग एफिशिएंसी थोड़ी सी अच्छी रहती है। एक और बटन मिलता है जिससे कि आप एयर थ्रो जो है वो कहाँ पे रखना चाहते हो, आप फेस पे रखना चाहते हो, फेस प्लस पैरों में रखना चाहते हो, सारी चीजें हो जाती है। टाटा टियागो .ev में साइड में अलग से एयर ब्लोअर आता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नीचे की तरफ यहाँ पर फोन वायरलेसली चार्ज करने का ऑप्शन आपको आइस वर्जन में मिलता है। यहाँ पर सिर्फ ये फोन रखने की जगह मिलती है, पर यहाँ आपको दो कुछ इस तरीके के चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, जिससे फोन को चार्ज करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब ये यहाँ की सारी चीजें हो गई। ऊपर की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ रीजनरेशन के दो बटन मिलते हैं। रीजनरेशन जैसे आप फुल करोगे वहां से लेवल फुल हो जाएगा, जिसके बाद में गाड़ी पे जब आप स्लो करते हो तो अपने आप ब्रेक लगता है और बैटरी वापस चार्ज होने लग जाती है। हैजर्ड लाइट का बटन, जिसके साथ में आप जब भी बारिश में चल रहे हो, फॉग में चल रहे हो, प्लीज चारों लाइटें मत चला के चलाया करो, कोई बहुत ज्यादा कूल चीज नहीं है। कोने पे एक और बटन मिलता है जिससे कि चार्जिंग कपलर जो है जब आप लगा के चार्ज करते हो और उसको डिसएंगेज करना हो तो उससे पहले इस बटन को ऐसे प्रेस करना पड़ता है। 360 कैमरा के लिए डेडिकेटेड बटन है, जिसके साथ पूरा 360 कैमरा यहाँ पे दिख रहा होता है। तो चलिए 360 कैमरा से ही शुरू कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके की गाइडिंग लाइंस मिलती है, जो कि स्टीयरिंग घुमाने पर राइट और लेफ्ट मूव हो रही होती है। कार में चारों जो कैमरे हैं चारों तरफ आप उनको देख सकते हैं, बहुत अच्छी यहाँ पर आपको क्वालिटी मिलती है, जिसमें आप कार है जो उसको हल्का सा जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं फुल स्क्रीन अगर आपको करनी है तो फुल स्क्रीन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अभी हम 2D में 3D में जैसे आप जाओगे वैसे इस कार को 3D में देख सकते हो। हालांकि 3D के कंपेयर में मुझे 2D ज्यादा समझ में आ रहा होता है। जैसे आप फ्रंट वाला करोगे वैसे ही फ्रंट के जो दोनों व्हील्स हैं, आप ये देखो मैंने स्टीयरिंग यहाँ पर घुमाया, यहाँ व्हील आपको साइड से दिख रहा है। भाई ये इतनी प्यारी चीज है कि इसकी वजह से ना बहुत बार नालियों में गाड़ी का अलॉय व्हील टकराने से बच जाता है। वहीं पर अगर मुझे रियर कैमरा देखना हो तो आप देख सकते हैं, रियर में भी आपको दिख रहा होता है। किसी जमाने में हमारी गाड़ियों में हम छोटे छोटे मिरर लगाते थे, यहाँ कंपनी की तरफ से सारी चीजें आपको मिल रही होती है। जिसके अलावा जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आपको 2D व्यू में क्या चीजें चाहिए, 3D व्यू में क्या चीजें चाहिए, फ्रंट व्यू में क्या सारी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ से
कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, विच इज क्वाइट नाइस। अब इसे स्क्रीन पे क्या है, बहुत सारी बातें करनी है तो थोड़ी देर बात करेंगे। सबसे पहले इस तरफ आ जाते हैं। जैसे इस तरफ देखते हैं क्रूज कंट्रोल का बटन मिलता है, क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं, क्रूज कंट्रोल चालू हो जाता है, जिसके बाद में 30 से ऊपर स्पीड रखने के बाद जैसे आप इसे नीचे प्रेस करेंगे वैसे उसी स्पीड में आपका क्रूज कंट्रोल सेट हो जाता है। हालांकि 30 की स्पीड मिनिमम है, आप उसके बिना ये नहीं होगा। अगर कैंसिल करना हो बीच वाले बटन को प्रेस करो, कैंसिल हो जाएगा। वापस क्रूज कंट्रोल चालू करना हो 30 से ऊपर हो तो आप इस बटन को ऐसे प्रेस करो, एग्जैक्टली पुरानी वाली स्पीड पे क्रूज कंट्रोल चालू हो जाएगा। अब क्रूज कंट्रोल वापस बंद करना हो ऊपर वाला बटन प्रेस करो, यहां से बंद कर दो। एक सवाल होगा, बटन नहीं दबा पाए तो ब्रेक लगा लो, ब्रेक लगाते ही क्रूज कंट्रोल डायरेक्टली डीएक्टिवेट हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है, जब आप लंबे हाईवे पे जाते हो तो जिंदगी बहुत अमेजिंग हो जाती है, बिल्कुल इस अमेजिंग व्यू की तरह। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो एक बटन और आपको यहाँ पर मिलता है, जैसे आप बटन को नीचे प्रेस करते हो वैसे ही यहाँ पर ऑडोमीटर की रीडिंग आ रही है, जिसमें ट्रिप ए ट्रिप बी और उसके साथ में ऑडोमीटर में कितने किलोमीटर चली है गाड़ी वो दिखा रहा है। अगर मुझे ट्रिप बी यहाँ पर 0 करनी हो तो मैं ये वाला जो बटन है इसको ओके को लॉन्ग प्रेस करके जैसे रखूंगा वैसे यहाँ पर सारी की सारी चीज मेरी 0 हो जाएगी। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको दिखा रहा है चार्जिंग, और यहाँ पर दिखा रहा है चार्जिंग का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा। इस तरफ ड्राइव में अगर आप गाड़ी भगाओगे तो ड्राइव में ऊपर चढ़ेगा, एंड जैसे आप एक्सेलेरेटर छोड़ोगे रीजन में नीचे की तरफ चला जाएगा। समय दिखा रहा है, क्या टेम्परेचर दिखा रहा है। आगे की तरफ 2 सीट पे 2 लोग बैठे हैं जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होता है। अगर मैं यहाँ दरवाजा भी खोलता हूँ तो देखो आप कार दिख रही है और दरवाजा खुला हुआ है। आप बताओ यार इससे कूल चीज क्या होगी। जिसके अलावा यहाँ पर 62% मेरी गाड़ी चार्ज है, 134 किलोमीटर की मुझे रेंज मिल रही है अभी इस वक्त। एंड आज इस गाड़ी को ये मानो कि मैंने टाइम पास में ज्यादा खड़ा रखा है कि बातें करते हुए भी गाड़ी का एसी ऑन है। स्पीडोमीटर दिखा रहा है किलोमीटर आर में। यहाँ पर आपको 2 लोग बैठे हुए वो दिखा रहा है कि 2 लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, जिसके साथ में यहाँ पर एन लिखा हुआ है। अगर स्पोर्ट्स मोड में आप चलाओगे तो एस लिखा हुआ आएगा, और गाड़ी क्योंकि ऑन है और चलने लायक है तो यहाँ पर रेडी दिखा रहा है। अब ये तो सारी चीजें यहाँ की हो गई, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिल रही होती। और अब आते हैं इस तरफ, जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे अभी ऑटो हेडलाइट है ऑफ हो गई, पार्किंग में हो गई एंड हाई बीम हो गई। आगे प्रेस करोगे तो हाई बीम, यहाँ पर लो बीम हो गई। राइट इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर और लाइट के साथ में हेडलाइट लेवलाइजर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, जिसको आप सेट करके आपकी हेडलाइट जो है उस ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर नॉब मिलता है, जिसको अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो पानी चलेगा और वाइपर जो है ग्लास को क्लीन कर देगा। ऐसे प्रेस करोगे तो वाइपर चलेगा, और वाइपर को नीचे जैसे ही आप ऊपर जैसे जैसे आप प्रेस करते जाओगे वैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आप इसे यहाँ रखेंगे तो ऑफ रहेगा, नीचे प्रेस करोगे तो एक बार ये काम कर जाएगा नॉर्मल तरीके से। वहीं पर अगर रेयर वाइपर काम में लेना हो तो कुछ इस तरीके से आप प्रेस करते हो, और यहाँ देखो आप रेयर वाइपर जो है उसके अंदर पानी चल रहा है ना। yes. कैसा सरप्राइज हुआ है ना तू। अरे भाई टेक्नोलॉजी है गाड़ी में बहुत सारी। सो मेरा भाई जो है ये फोटोग्राफर है, और मैं आज क्या बैठे बैठे इसको भी ज्ञान पेल रहा हूँ कि गाड़ी में फीचर कैसे आ रहे होते हैं। बाकी आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को आप पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे ही यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, जिससे कि आप वाइपर की सेंसिटिविटी को कम या ज्यादा कर सकते हो, कि अगर आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी से लगातार चल रहा हो वो सारी चीजें यहाँ से आपकी एडजस्ट हो जाएगी। अब आई होप अपने मैक्सिमम चीजों पे बात कर ली। इस तरफ आ जाते हैं, जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं कॉल उठाने के लिए बटन, फोन कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन मिल रहा होता है। जिसके अलावा आपको यहाँ पर जैसे आप देखेंगे वैसे ही यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है, जिसकी मदद से आप जो नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको म्यूट करना हो तो इसे बीच में प्रेस कर दोगे तो आपका म्यूजिक म्यूट हो जाएगा। वहीं पर नीचे की तरफ कॉल काटने के लिए बटन, और यहाँ एक बटन मिल जाता है जिसको जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही वॉइस असिस्टेंट चालू हो जाता है। बहुत सारे फीचर हैं जो कि आप वॉइस असिस्टेंट से चालू कर सकते हैं। नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिलता है, जिसको खींच के आप स्टीयरिंग को ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गई यहाँ की सारी चीजें। अब कार चलाना भी सिखा देते हैं। ब्रेक लगाइएगा, ब्रेक लगाने के बाद में अभी न्यूट्रल है, जिसके साथ आप रिवर्स दबाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा। आपको चारों तरफ कैमरे दिखेंगे। जैसे ही आप इस हैंड ब्रेक को यहाँ से हटाते हैं और धीरे से एक्सीलेटर छोड़ते हैं, आपकी गाड़ी रिवर्स में जाने लग जाएगी। एक्सीलेटर छोड़ते ही, मतलब ब्रेक छोड़ते ही। वहीं पर अगर आपको ड्राइव करना है तो इसको आपको डी में डालना है। जैसे डी में होगा यहाँ पर डी लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद में आप वापस एक्सीलेटर छोड़िएगा, मतलब ब्रेक छोड़िएगा, आपकी गाड़ी कुछ इस तरीके से चलने लग जाती है। आसानी से गाड़ी को चलाओ और जहां पर भी आपको जाना है वहां पे आप जा सकते हो। इनकेस आपको सेम गाड़ी को पावर स्पोर्ट्स मोड में डालना है तो आपको क्या करना है, चलती गाड़ी में ये जो नॉब है इसको एस की तरफ घुमाना है, और सेम एक्सेलरेशन से आपकी गाड़ी थोड़ी तेज चलने लग जाती है। वहीं पर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे
तो ये डी के अंदर नॉर्मल वापस चलने लग जाएगी। आप कहोगे कि गाड़ी आवाज क्यों कर रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाऊंगा तो आवाज ही करेगी। जब भी गाड़ी चलाओ हरदम सीट बेल्ट पहनो। अब ये तो रहा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस, ब्रेक लगाओ, गाड़ी को रोक लो, एक्सेलेरेटर दो, वापस चलाने लग जाओ। अब ये तो रही यहाँ की सारी चीजें, और आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले आने वाली ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के बारे में बताते हैं, और स्क्रीन पे बताने के बाद में इसमें आने वाली मोबाइल एप्लीकेशन को भी थोड़ा डिटेल में एक्सपीरियंस करते हैं।